शिकायतों का तय है अपना वजूद होता है। शिकायतों का तय है अपना वजूद होता है। दिलो दिमाग के फ़र्क के बावजूद भी होता है। पर कभी गौर से एहसास को महसूस करना, हर शिकायत में थोड़ा प्यार मौजूद होता है। कृष्ण के ऊपर ही एक है रचना लिखी है, तो आप सभी के समक्ष, क्योंकि कृष्ण हमारे साथ रहना चाहिए और कुछ दुनिया में नहीं रह जाता हमारे साथ, तो चलते हैं कृष्ण के साथ। साथ चाहिए कृष्ण, साथ चाहिए, हाथों में हाथ चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। ज़िंदगी यूं ही चलती रहे, बस तुम्हारा साथ चाहिए। एक लक्ष्य, एक स्वप्न रहे कि हकीकत चाहिए। ज़िंदगी के हर डगर पर बस तुम्हारा साथ चाहिए। चाहे कितनी मुश्किल आन पड़े, भूलो ना तुम कभी, यही तुमसे उम्मीद चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। हर बार तुम मेरे साथ रहो, इतना तुमसे वादा चाहिए। आधी रोटी खाऊं मंजूर है, बस तुम्हारा साथ चाहिए। तुम सुकून हो, तुम ज़िंदगी हो, तुम जन्नत हो, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। हर सांस तुमसे है, हर सांस तुमसे है ज़िंदगी मेरी। जहाँ भी रहें साथ रहे, बस यही एहसास चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। हाथों में हाथ चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। ज़िंदगी यूं ही चलती रहे, बस तुम्हारा साथ चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। एक छोटी सी कहानी है, विशाल सुना सकती हूँ, कृष्ण की पाती है, उसके ऊपर लिखी है। एक बच्ची है जो कि अपनी पत्र के जरिए अपनी कहानी लिख रही है। अपना पत्र कृष्ण को चरणों में उसने अर्पित किया है। तो उसने क्या अर्पित किया है वो मैं आपके सामने बताती हूँ। हरे कृष्णा। यहाँ पर कुछ भी कुशल मंगल नहीं है प्रभु। सच कहूँ तो प्रभु, इस ज़िंदगी में बार बार परीक्षा देनी होती है। यहाँ पर आपके जैसा प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन उस प्रेम में वासना छुपी है। कृष्ण, यहाँ राम तो बहुत हैं, पर हर किसी को कृष्ण, यहाँ राम बहुत कम हैं, लेकिन हर किसी को सीता ही चाहिए। प्रभु, अगर ये राम नहीं है तो इनको सीता क्यों चाहिए? प्रभु, मैं 16 साल की एक लड़की हूँ। मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरी माँ घर घर जाकर काम करती हैं और मेरे पिता एक हार्डवेयर की दुकान पर काम करते हैं। मेरी 2 बहनें भी उसी स्कूल में पढ़ती हैं। मैं हमेशा कक्षा में अव्वल आती हूँ। मैं अपने पापा की बेटी नहीं बेटा हूँ, ऐसा वो कहते हैं। मैं उनका विश्वास कभी भी नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन कृष्णा, मैं क्या करूँ? मेरे पीछे एक लड़का पड़ा हुआ है। वो मुझसे कहता है कि तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मेरा प्यार स्वीकार कर लो। कभी फूल देता है, कभी चॉकलेट देता है, मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। प्रभु, मैं उसको पसंद नहीं करती, पर बहुत ही आवारा टाइप का लड़का है। पढ़ाई में उसका मन नहीं है, वह हमेशा दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है। अब आप ही बताओ क्या करूँ? मुझे अपने पापा का सपना पूरा करना है। माँ को बोला तो उन्होंने भी उस लड़के के घर जाकर शिकायत की, लेकिन प्रभु फिर भी उस लड़के की माँ ने मेरी माँ को उल्टा ही इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन उस लड़के की माँ को उस बेटे को समझाना चाहिए था, लेकिन नहीं प्रभु, उन्होंने नहीं समझाया। आप ही बताओ कृष्णा, क्या हर बात लड़की का ही दोष है? क्या लड़की को ही कभी कोई गलती हमेशा होती है? आपने भी बहुत सारी प्रेम लीला की, लेकिन ये कैसा प्रेम है जो ज़बरदस्ती हाँ करवा रहा है? आप उसको समझाओ ना प्रभु। द्रौपदी पत्र को कृष्ण के चरणों में रखकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद, प्रभु, आपने उसको नहीं समझाया। आज मैं हॉस्पिटल में हूँ। उस लड़के ने मेरे चेहरे पर तेज़ाब डाल दिया। प्रभु, मेरा क्या कसूर है? मुझे बताओ, मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है?
वो लड़का अभी भी आज़ाद घूम रहा है और मेरा चेहरा और मेरी आंखें हमेशा के लिए ख़राब हो गई हैं। आप कुछ क्यों नहीं करते प्रभु? प्रभु, मुझे सरकार से कुछ नहीं चाहिए और ना मुझे उनसे कुछ कहना है। सभी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। आप मेरा साथ निभाओ ना प्रभु, क्योंकि प्रभु हमारी सरकार तो कुछ करेगी नहीं, इस बात का मुझे यकीन है। कृष्णा, मेरी मदद करो, इस युद्ध में मैं अकेली हूँ। मुझे उस दरिंदे को सज़ा देनी है। मुझे भी उस लड़के के चेहरे पे तेज़ाब डालना है। जो एहसास मुझे हुआ है, मुझे भी उस लड़के को कराना है। इस युद्ध में मुझे आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। प्रभु, मेरा साथ निभाओ। आपकी सखी द्रौपदी। धन्यवाद।